टेर कदम्ब करके एक जगह आती है जहाँ पर भगवान अपने गैयों को चराया करते थे। उसके जस्ट बगल में ही थोड़ी सी दूरी पर महादेव जी का मंदिर है। फिर उसके बाद बहुत सारे दानव आते हैं, कंस एक एक करके सबको भेजते हैं। जैसे वत्सासुर आते हैं, वृत्तासुर आते हैं और बकासुर आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग राक्षस भगवान को वध करने के लिए आते हैं। एक जो लीला है वो मैं बताना चाहूँगा, गोवर्धन लीला से आने से पहले। बहुत सुंदर लीला है और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भगवान अघासुर बोले तो एक अजगर के स्वरूप में राक्षस था, उसका वध कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी तक खबर पहुंचती है कि एक छोटे से बालक ने अघासुर का वध कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को इस धरती पर इनवाइट किया, निमंत्रित किया कि हे प्रभु आइए, परंतु अब वही भूल गए कि मैंने ही निमंत्रित किया था। तो वहां धरती पर आते हैं तो बहुत विशाल अजगर उसके 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। वो पूछते हैं किसने किया? बोले कि उधर कान्हा है, एक कन्हैया है, एक छोटा बालक है, उन्होंने की। वो जाते हैं उधर जहाँ पर कान्हा अपने मित्र मंडली के साथ भोजन कर रहे थे। तो वहाँ क्या दृश्य देखते हैं, एक कान्हा मध्य में बैठे हुए हैं और पूरी मंडली उनके इर्द गिर्द चारों तरफ। और हर बालक को ये लग रहा है, हर बालक को, गोप को ये लग रहा है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा अनुभव उन्हें प्रतीत हो रहा है। तो फिर भगवान सबके थाली में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। अब एक गरीब मित्र भी थे उनके, तो वो अपने साथ एक खट्टी छाछ लेकर आए थे। वो कान्हा को नहीं देना चाहते। वो सोचते नहीं, मैं खट्टी छाछ कान्हा को नहीं खिलाऊंगा, किसी दिन बढ़िया चीज़ लेकर आऊँगा तो वो दूंगा। तो जैसे कान्हा उनकी तरफ बढ़ते हैं वो तुरंत मुंह में भर लेते हैं ऐसे करके। तो मुंह भरी हुई है। तो कान्हा बोले, अरे मेरे को तो कुछ दिया ही नहीं तुमने और ऐसे ही ग्रहण कर लिया, जब पी लिए, अभी मुंह फुलाए हुए ऐसे ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, ऐसे कैसे नहीं। तो कान्हा 2 मुक्के मारते हैं उसके गालों पे, जब पिचकारी छूटती है तो कान्हा वो ले लेते। फिर ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे ये है इस बालक ने जो झूठे उठे खा रहा है, किस तरह से खा रहा है, इसने अघासुर को मारा, ऐसे कैसे मार सकता? नहीं, मैं तो नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं उसका परीक्षण करते हैं क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, किसी तरह कृष्ण के जितने भी संगी साथी थे उनको गायब कर लेते हैं, उठा के ले जाते हैं। ठीक है, एक एक करके। और कान्हा को उस समय खबर नहीं होती। जब कान्हा को पता लगता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, न बछड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय कान्हा को क्या सेवा मिली थी, बछड़े चराने की। तो न बछड़े दिखाई दे रहे हैं, न मित्र मंडली दिखाई दे रही है, न मित्रगण दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें। और उन्हें अब समझ में आ जाता है किसका कार्य है, कि ब्रह्मा जी आपने ही मुझे बुलाया और मुझे ही भूल गए, ऐसा कैसे। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने योग माया के प्रभाव से अपने आप को विस्तारित करते हैं। और जो बाल गोपाल ब्रह्मा जी ने गायब किए थे, उन बाल गोपाल के स्वरूप में वो अवतरित हो जाते हैं। जो बछड़े वहां नहीं थे वो बछड़ा भी बन जाते हैं। तो जब शाम को घर पहुंचते हैं, संध्या के समय, जब वो नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रवेश के दौरान वो देखते हैं सभी ब्रज वाले, गोपियाँ, यशोदा मैया, नंद महाराज, वो सब देखते हैं कि आज सब कुछ इतना अद्भुत क्यों दिखाई दे रहा है, कितना अद्भुत। जो गोपियाँ थी वहाँ के ब्रज की, वो अपने बच्चों से प्रेम करती थी, परंतु जब वो कृष्णा को देखती थी वो सोचती थी कि कब मैं कृष्ण कब मेरे पास आए, मैं कब कृष्ण को गले लगाऊं। तो कृष्ण के प्रति एक विशेष आकर्षण हर जीव का था। जो वहाँ की गायें थी, वहाँ की मैया थी, वहाँ की गोपियाँ थी, हर व्यक्ति का ऐसे था जैसे कृष्ण ही उनके प्राणधन है। परंतु उस दिन, जिस दिन अघासुर को मारा और भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर लिया, तो सभी कृष्ण हैं।
जो उनके मित्र वो भी कृष्ण है, जो बछड़े वो भी कृष्ण है। नहीं, तो वो सोचती है आज तक मेरा आकर्षण अपने पुत्र के प्रति इतना ज्यादा नहीं था, परंतु आज इतना स्वतः आकर्षण क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा आकर्षण क्यों हो रहा है। जैसा कृष्ण के लिए होता है वैसा ही मुझे मेरे बच्चे के लिए ऐसा आकर्षण क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण आज। और जो बछड़े थे, जो मैया अपनी गैयों के पास जाते हैं, मैया के पास जाते हैं, तो गैया बड़े आनंदित हो जाती है। तो जितने भी ब्रज ग्वाल थे एक आनंद में सब जा रहे हैं। अब बलराम जी को समझ में नहीं आता ऐसा कैसे। और इस चीज को करीबन कितना साल हो जाता है, 1 साल। 1 साल तक कृष्ण अपने विस्तारित स्वरूप में घर घर में विराजमान रहते हैं। और इस वर्ष बहुत ही शांति, सुख और एक आनंद का अनुभव सभी लोग करते हैं। सबको समझ में नहीं आता। अब बलराम जी आप समझ जाते हैं भाई क्या चक्कर है। अब ब्रह्मा जी उधर गए, कहाँ, अपने लोग गए उनको, हाँ, सबको साथ लेकर। तो जब तक वो आते हैं तब तक 1 साल निकल जाता है। उनका तो एक क्षण ही होता है, वो तो बहुत कुछ समय के लिए गए थे और यहाँ धरती पर क्या हुआ, 1 साल निकल गया। नहीं, ये टाइम फैक्टर है ये। तो इवन वैज्ञानिक दृष्टि से भी कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने देखा कि जैसे 2 लोग हैं, 2 मित्रगण हैं, एक को रॉकेट में बैठाया और टाइम की स्पीड से उसे स्पेस में भेजा, और कुछ साल बाद, 50 साल बाद वो जब आता है देखता है जो उसका मित्र है वो उससे बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है और उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसे टाइम डायलेशन या टाइम फैक्टर कुछ बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा में। अब सोचिए, अब इस कथा में इतनी बड़ी चीज कहानी के तौर पर, कथा के तौर पर बता रखी है कि ब्रह्मा जी एक क्षण जाते हैं और यहाँ पर 1 साल निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी देखते चल क्या रहा है, मैं तो ले गया था और ये कौन है डुप्लीकेट। नहीं, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता, ब्रह्मा जी का सर घूमने लग जाता है। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं उनके समक्ष जंगल में, भगवान भी रहते हैं सामने, फिर भगवान अपने आप को असली स्वरूप में प्रकट कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी वहीं पर नतमस्तक हो जाते हैं, हे प्रभु क्षमा करिएगा। तो इस तरह से ये लीला घटित होती है और इसे बोलते हैं ब्रह्मा विमोहन लीला, क्योंकि ब्रह्मा जी इसमें थोड़े से ब्रह्म में आ जाते हैं। फिर उसके कई सालों नहीं, कुछ समय बाद, सॉरी, एक बहुत ही अद्भुत लीला भगवान करते हैं। सभी ब्रजवासी कुछ तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई भोग बना रहा है, कोई स्वीट बना रहा है, कोई अनाज के कुछ अलग आइटम बना रहा है, और सभी स्नान करके और उस पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब कान्हा बहुत छोटे, वो चल करके नंद महाराज के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं बाबा बाबा ये काहे की तैयारियां चल रही है, आप क्या कर रहे हो। तो नंदा महाराज बोलते हैं हम हर साल इंद्र देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ बारिश होती है, अन्न उगता है और गायों को भोजन मिलता है, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। फिर कृष्ण जवाब देते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि ये तो उनका कर्तव्य है, ये तो इंद्र का कर्तव्य है सभी को बारिश प्रदान करना। ये उस तरह से है जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण के तौर पर बनाते हैं। जस्ट 1 मिनट। शिला प्रभुपाद उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, पानी आना है, बिजली आना है, नहीं, परंतु आप क्या करते हैं, अलग से किसी पानी जल डिपार्टमेंट है, जलदाय ऑफिस में जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो उसको क्या देते हैं आप, रिश्वत पकड़ाते हैं। अरे जब ऑलरेडी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है तो उसको रिश्वत पकड़ाने की क्या जरूरत है, नहीं। तो इस तरह से कृष्ण नंद महाराज को समझाते हैं कि उनका कर्तव्य है
अगर हमें पूजा ही करनी है तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों न करें? इसकी गोवर्धन की पूजा क्यों न करें? क्योंकि उनके वजह से गाय वहाँ जाती है, घास चरती है, और वहाँ कई सारी नदियाँ हैं, तालाब है, और हमारे खेतों की सिंचाई होती है, हमें अन्न मिलता है। तो देखा जाए तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो गोवर्धन कई जगह बताया गया गोवर्धन भगवान स्वयं है, और कई जगह बताते हैं गोवर्धन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। हरिदास वरीय, हरि भगवान, दास मतलब सर्वेंट, सेवक, और वरीय का तात्पर्य होता है टॉप मोस्ट, बहुत ही उच्च कोटि के वो सेवक है। अब गोवर्धन वहां पर कैसे पधारे, थोड़ा सा इसके बारे में हम सुनेंगे। गोवर्धन वहां पर कैसे आए? तो बात है कई वर्षों पुरानी, गोलोक वृंदावन की, जब भगवान का प्राकट्य इस धरा पर होना है। तो कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं कि राधा रानी, हमारा समय आ गया है धरती पर प्रकट होने का। तो राधा रानी बोलती है, नहीं, मैं बिना गोवर्धन के इस भौतिक जगत पर अवतरित नहीं हूँ। तो फिर भगवान जवाब देते हैं, गोवर्धन पहले से यहाँ पर अवतरित हो चुके हैं। अब कहाँ अवतरित होते हैं इस धरा पर? सबसे पहले गोवर्धन अवतरित होते हैं, प्राकट्य होता है हिमालय की गोद में। तो एक बार पुलत्स्य ऋषि हिमालय के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक पहाड़ी चाहिए मेरा आश्रम बनाने के लिए, जिस पर मैं अच्छे से साधना कर सकूं। तो पुलत्स्य मुनि की नजर जाती है गोवर्धन पर। बहुत ही सुंदर, हरा भरा, बहुत सुंदर पशु पक्षी वहां पर है। तो पुलत्स्य ऋषि बोलते हैं कि गोवर्धन को मैं लेकर जाता हूँ। अब हिमालय मान तो जाते हैं, पर मन में थोड़ा दुख तो है ही। पर गोवर्धन वहां पर एक शर्त रख देते हैं, हे ऋषि, आप मुझे लेकर तो चले, परंतु मेरा कंडीशन ये है कि मुझे नीचे न रखिएगा। अगर आपने बीच में नीचे कहीं रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। आप मुझे वहीं रखें जहां पर आपको जरूरत है। तो पुलत्स्य मुनि मान जाते हैं, ठीक है चलते हैं। तो उनको लेकर जाते हैं। आज जब वो ब्रज धाम पर आते हैं तो वही नेचुरल कॉल, उस समय पुलत्स्य मुनि भूल जाते हैं क्या वचन दे रखा था, तो गोवर्धन को वहां रख दिया। फिर जब गोवर्धन को रख दिया तो गोवर्धन तो जम गए वहां पर, बोले मैं तो नहीं लूंगा यहाँ से। और जब वापस आते हैं पुलत्स्य मुनि, देखते हैं तो गोवर्धन तो हिल ही नहीं रहा, ये जमा हुआ है। फिर गोवर्धन याद दिलाते हैं कि ऋषि आपको वचन ध्यान है। ओ, फिर भी नाराज रहते हैं वो। फिर बोलते हैं, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तुम नित्य एक राई के दाने के बराबर तुम्हारा विघटन शुरू हो। तो बोलते हैं कि तब से जो गोवर्धन है एक राई के दाने के बराबर उनका विघटन हो रहा है, वो घटते जा रहे हैं। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा और वैसे वैसे गोवर्धन बिल्कुल ही धरती में समा जाएंगे। और बताते हैं कि जो भी वृंदावन के विग्रह हैं वो वापस से वृंदावन प्रस्थान कर जाएंगे। कलयुग के जब अंत आएगा उस समय की बात है। तो इस तरह से गोवर्धन वहाँ थम जाते हैं। और जब उसके बाद रामलीला होती है और पुल बनाए जा रहे हैं, तो पुल बनाते समय जब हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनकी नज़र गोवर्धन पे पड़ती है, मैं गोवर्धन को ले जाऊं। फिर जब गोवर्धन को उठाने आते हैं तो गोवर्धन उन्हें प्रणाम करते हैं, बोलते नहीं, मैं अभी भगवान का जो अगला अवतार होगा मैं उसमें उनकी सेवा करूंगा। तो इतनी देर में हनुमान जी को पता लगता है कि पुल जो ब्रिज बना रहे थे वो बन चुका है। फिर वो बना के वो भी गोवर्धन को प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बोले गिरिराज गोवर्धन की जय। तो अभी हम गोवर्धन के लिए एक प्रणाम मंत्र बोलेंगे, आप मेरे बाद रिपीट करिएगा। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय
परमानंद दायिने। तो इस तरह गोवर्धन की स्थापना वृंदावन में होती है, ब्रज क्षेत्र में होती है। और जब इंद्र को पता लगता है कि जो ब्रजवासी है वो कान्हा की बात में आ गए, कन्हैया की बात में आ गए, और जो भोग इंद्र को ऑफर होना था, इंद्र को लगना था, वो इंद्र को न लगकर किसको लगाने जा रहे हैं, वो गोवर्धन को। ठीक है। अब इंद्र गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि इंद्र के पास इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं, बादल उनके कंट्रोल में, हवा उनके नियंत्रण में है। तो एक संवर्तक क्लाउड, संवर्तक बादल, जो कि जब धरती का विनाश होता है, जब इसका एंड समय आता है, उस समय वो बादल आते हैं और इतने भयानक होते हैं, तो जो बूंदें होती है उस बादल की, वो हाथी की सूंड के बराबर होती है, इतनी मोटी मोटी बूंदें। तो इंद्र आदेश देते हैं संवर्तक को, जाओ डुबा दो इस ब्रज क्षेत्र को, डुबा दो इन नालायकों को जो मेरे पूजा न करके मेरे को छोड़ के किस छोटे से बालक की बातों में आ गए। संवर्तक क्लाउड आते हैं, बादल आते हैं, और अग्नि देवता भी कुछ इधर उधर अग्नि जलाते हैं, बिजली कड़कती है और भयानक बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश शुरू हो गई और इतनी भयंकर होती है कि जो घर थे छोटे छोटे या बड़े घर, उनके ऊपर के जो छत थी वो भी उड़ने लग जाती है। और जो पानी है, सिंपल जो छोटी नदी है यमुना जी में बाढ़ जैसी आ जाती है और पूरे आंगन में पानी पानी भरता जा रहा है। तो ब्रजवासियों की एक आदत थी कि जब भी कोई समस्या आएगी तो वो किसको पुकारेंगे, सर्वप्रथम कान्हा। इतना प्रेम करते थे वो। जैसे एक पत्नी को कोई समस्या आती है तो चाहे कैसी भी समस्या है तो किसको कहती है, अपने पति को, दूसरे के पास नहीं जाती। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि ममे वंशा जीव लोके जीव भूता सनातन है, कि जितने भी जीव इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में स्थित है वो मेरे अंश है, यहाँ सीधा क्लेम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम सभी भगवान के अंश हैं, और कोई भी समस्या है, जैसे कि हम कल सुने थे, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, कि आपकी जैसी भी इच्छा हो, चाहे आपको धन चाहिए, नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमें तीव्रता से क्या करना चाहिए, भक्ति योग, भगवान कृष्ण की शरण में अपने आप को डाल देना चाहिए। तो सभी ब्रजवासी बोले, कान्हा बचाओ हमें, क्या करें। फिर कान्हा बोलते हैं, कोई ना, हम गोवर्धन के शरण में जाएंगे, चलो सब। तो ले चलते हैं उधर। अब रुको, आप सब बैठो, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर कान्हा अपना हाथ नीचे रखते हैं, ठीक है। गोवर्धन के चारों तरफ एक दरार आ जाती है और कान्हा नीचे की तरफ जाते हैं और गोवर्धन को अपनी छोटी सी चुट्टी पे उठा लेते हैं। बोले कन्हैया लाल की जय, हाँ, गोवर्धनाथ की जय। क्योंकि भगवान को पता है कि किसको कितना हल्का किया जाए, कहाँ से उठाया जाए कि वो चीज़ हल्की महसूस हो। अब कान्हा के एक इशारे पर इतने सारे नहीं, बादल, ग्रह, नक्षत्र सब अपनी अपनी जगह उपस्थित है। तो कान्हा के लिए एक गोवर्धन को उठाना कौन सी बड़ी बात है। तो उठा लेते हैं और सभी ब्रजवासियों को बोलते हैं, आओ आओ, सभी इसके नीचे आओ। तो दाएं तरफ तो यशोदा मैया, नंद महाराज, ये सब भक्तगण रहते हैं। बाएं और राधा रानी, ललिता, वृषभानु, ये सब रहते हैं। फिर के चारों तरफ सखा गोपास रहते हैं और फिर गैयाएँ रहती हैं, और फिर जो नंद महाराज के जो सैनिक थे सुरक्षा के लिए जो रखे हुए हैं, वो सब लोग उनके चारों तरफ रहते हैं। जब कान्हा ने अपनी अंगुली ऊपर कर रखी थी तो सभी ब्रजवासी सोचते हैं, ओ ये छोटा सा कन्हैया कैसे इसको संभाले रखेगा, हमें कन्हैया की हेल्प करनी पड़ेगी। तो सभी लाठियां ले लेकर उधर खड़े हो जाते हैं कि कन्हैया रुको रुको, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो सभी ने लाठियां थमा दी, वहां पर अटका दी
कन्हैया आप डरने की बात नहीं, हमने संभाल लिया है, ऐसा है। तो कन्हैया थोड़ा सा नीचे करते हैं, उनके सब लाठियां टूट जाती है। सब फिर हाँ कन्हैया समझ गया, तुम उठा पा रहे हो इसको। और कन्हैया सुदर्शन को आदेश देते हैं कि तुम ऊपर जाओ इस पर्वत के ऊपर, और जो भी पानी आ रहा है उसको सुखा दो और चारों तरफ फेंक दो। शेषनाग को बोलते हैं कि जाओ तुम इसके चारों तरफ मेड़ बना लो, एक गोवर्धन के चारों तरफ क्या बना लो, मेड़ बना लो, तो पानी अंदर तक नहीं आएगा। और हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं कि ये वो समय है जिस समय सभी भक्तगण एक साथ भगवान को देख पा रहे हैं। क्योंकि जब कान्हा जब गैया चराने जा रहे हैं तो गोपियां नहीं देख पा रही, नहीं, अलग अलग समय भगवान को देख पाते थे, परंतु इस समय सब भगवान को देख पा रहे हैं। और कन्हैया फिर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, ठीक है, और बांसुरी की धुन और कन्हैया के इस अद्भुत दर्शन से 7 दिन तक सभी भक्तगण वहाँ नीचे रहते हैं। न किसी को भूख लगती है, न प्यास लगती है, नहीं। जैसे 7 दिन पूरे होते हैं तो तब तक जो इंद्र है उसको भी क्या आ जाती, थोड़ी अब बुद्धि आ जाती है, अक्ल आ जाती है। तो जब इंद्र नीचे आता है भगवान से क्षमा मांगने, तो भगवान भी उस समय फिर सभी ब्रजवासियों को बोलते हैं कि अब चिंता की बात नहीं, अब सभी अपने अपने घर चलेंगे। और कान्हा भी गोवर्धन को नीचे रखकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जैसे बाहर आते हैं तो वापस से दैनिक दिनचर्या शुरू हो जाती है। अब मैया तो मैया, बचपन में भी कान्हा ने जब छोटे थे तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था, नहीं, तभी मैया को विश्वास नहीं हुआ, नहीं ये ऐसे ही कुछ भ्रम होगा मेरा, ये तो मेरा कान्हा है। अब वात्सल्य भाव इतना ज्यादा है उनके अंदर कि कान्हा जब भगवत तत्व दिखा रहे हैं ना, भगवत स्वरूप दिखाना चाह रहे, तो मैया मानती ही नहीं, ये तो मेरा कान्हा है। एक बार जब उन्हें मैया कुछ बता रही थी कथा राम जी की, कैसे राम जी का अवतार हुआ और हनुमान जी से मिलन हुआ उनका, फिर एक बार एक राक्षस था रावण, वो सीता जी को ले गया। जब ये कथा कन्हैया को सुना रही है, जब उस स्तर पर पहुंचे कि जब रावण सीता जी को ले गया तो कन्हैया तुरंत, हो कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, मुझे दिखाओ, मैं रावण का वध करूंगा। फिर तुरंत मैया डर जाती, अरे क्या हो गया ये छोटा सा बालक अचानक वो सीता जी को ले जाने के बाद से इतना व्यथित क्यों हो गया, इतना परेशान क्यों हो गया। फिर बलराम जी बोलते हैं कि मैया यही राम थे। अच्छा यही राम थे, चुपचाप बैठा रहे। तो मैया के सामने बार बार ऐसे दर्शन आए, पर मैया मानने को तैयार ही नहीं कि यही बलराम जी थे या फिर यही भगवान है। मैया तो बोलती, और फिर मैया सोचती है, ओ 7 दिन तक भगवान मेरा कान्हा बेचारा भूखा रहा, प्यासा रहा, इसको भोग लगाओ। तो जब कान्हा को भोग लगाती थी, जनरली एक दिन में 8 बार लगाती थी, तो सोचती है 7 दिन का मैं एक बार ही लगाऊंगी, 7 8 56, इस तरह से 56 भोग का प्राकट्य हुआ। इसमें भगवान को 56 भोग की परंपरा वहां से शुरू हुई। अब इंद्र जी आते हैं नीचे। अब इंद्र जी क्या करें, सीधा तो सामने जाने में डर लग रहा है, तो पहले कामधेनु गाय को भेजते हैं, कामधेनु गाय को भेजते हैं और हाथ में थोड़ी सी ब्रज की दूरी ले लेते हैं। अब भगवान समझ तो जाते हैं भाई क्यों आए, तो ब्रज की धूली से उनका भगवान का तिलक करते हैं, कामधेनु गाय के दूध से उन्हें अभिषेक करते हैं, और फिर इंद्र अपने आप को भगवान को समर्पित करते हैं। और इस वाक्य, इस कथा के बाद भगवान को जाना जाता है एक और नाम से, बोलिए श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो यहाँ से भगवान का एक और नाम जुड़ जाता है, गोविंद। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअल में भगवान का तो कोई नाम नहीं, या फिर किसी भी नाम से पुकार सकते हो, परंतु जब आप भगवान की लीलाओं के अनुसार जब भगवान के नाम पढ़ते हैं, उनके माध्यम से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, यशोदानंदन, नहीं। तो इस तरह जब भी हम भगवान को बोलें तो हो सके तो पहले उनके भक्तों का नाम,
जैसे अभी हमने क्या बोला, राधा गोविंद। तो भक्तों में जो सर्वोत्तम भक्ति जिसमें विद्यमान है, जो भक्ति की देवी है, जो भक्ति हमें प्रदान करती है, वह श्रीमती राधा रानी। तो हमारी जो शरणागति होती है वो किसको होती है? राधा रानी। क्योंकि जब आप कृष्ण को एक फूल ऑफर करते हो, एक पुष्प आपने ऑफर किया, राधा रानी की नजर पड़ जाए तो राधा रानी बोले देखो आपके इन भक्त ने आपको पुष्प अर्पित किया। तो कृष्ण के पास कोई दूसरा थॉट नहीं है, उस भक्त को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी बोले। भगवान का एक और नाम है मदन मोहन। मदन बोले तो काम, कामदेव। तो भौतिक जगत में हर व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है, जकड़ा हुआ है, परंतु कामदेव जिससे भी आकर्षित होते हैं वो है कौन? मोहन, जो कामदेव को भी आकर्षित करता है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, हजारों करोड़ों कामदेव मिलकर भी जिनकी सुंदरता को पार नहीं पा सकते वो है मोहन। तो इसलिए भगवान का एक और नाम है मदन मोहन। और राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन और मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी, जो उन मदन मोहन को भी मोह लेती है तो मदन मोहन मोहिनी। तो एक भक्त ने कुछ पंक्तियां गाई है। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में, मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गोविंद की शरण में, अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में, आंखों से जल गिरा जा गिरिराज की शरण में, राधा नाम गा जा गिरिराज की शरण में, मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो इस तरह से ये लीला हुई। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण लीला होती है। गोवर्धन का भजन है कोई? है? गोवर्धन का भजन होने के बाद फिर हम रासलीला पर पहुंचेंगे। ठीक है। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे दूध चढ़े तो पे धार चढ़े, तो पे दूध चढ़े तो पे धार चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गिराज धरने की। अच्छा, हरे कृष्णा। आप जब कांच के सामने देखते हैं, किसको देखते हैं? स्वयं को। तो श्रृंगार किसका करते हैं? कांच का है खुद का? हैं? आप खुद का करोगे तो जो परछाई है वो अपने आप ही उसका श्रृंगार हो जाता है। तो जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, तो भौतिक जगत में जो भी कुछ है वो क्या है? असली की परछाई है। तो असली कौन है? ठाकुर जी। और हम क्या है? उनकी परछाई। तो जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे तो हम अपने आप ही सुंदर हो जाएंगे। भगवद गीता में एक श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जो जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। अगर कोई व्यक्ति इनको तत्वतः समझता है तो पुनः वो इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। तो भगवान के जन्म कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं। दिव्य क्यों बताया गया भगवान के जन्म कर्म? जैसे कि हमने पूछा था कि आप में से किसी ने अपने पेरेंट्स चुने या कोई फॉर्म भरा हो,
पैदा होने से पहले? भरा किसी ने? किसी ने भरा। मौका मिलता तो हो सकता है कोई अंबानी या फिर टाटा या फिर कोई नहीं, कोई शक्तिशाली परिवार हम चुनते नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो जन्म और कर्म है वो तो क्या है? बद्ध है, कर्मों से बद्ध है, हमारे पास चॉइस नहीं है। पर जब बात भगवान की आती है, कृष्ण की आती है, तो उनके पास चॉइस रहती है। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि भगवान ने कैसे 3 बार देवकी और वसुदेव के आंगन में जन्म लिया। नहीं, उन्हें बताया कि हम पहले मैं इस जन्म में था, फिर इसमें। तो भगवान क्या है? चुनते हैं कि कहाँ पर जन्म लेना है। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य, ट्रांसलेटर। तो इतना आसान नहीं है भगवान के कर्मों को समझना। जैसे गोवर्धन की बात आती है तो हो सकता है आज के जो युवा हो प्रश्न उठाए, अरे एक बच्चा, एक बालक गोवर्धन कैसे उठा सकता है? तो इसलिए वो बालक नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। नहीं, क्योंकि अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रासलीला ही करने वाले हैं। इसकी रासलीला की, ये बहुत ही रहस्यमयी है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता इसको। पर क्या होता है, कई बार कई लोग खुद कृष्ण बन जाते हैं नहीं, और अपने सहपाठी को राधा रानी बना देते हैं और सब राधा कृष्ण बनकर रासलीला करते हैं। भाई, रासलीला का जो मेन उद्देश्य है वो भौतिक जगत से आपको वैराग्य आना चाहिए। तो वो जो आज भौतिक जगत में जो इस तरह की रासलीला होती है, वहां पर वैराग्य आने के बजाय क्या होता है, और जुड़ाव आ जाता है। नहीं, तो इसलिए जो गुरुजन होते हैं, जो संतगण होते हैं, वो रासलीला के सब्जेक्ट को ऐसे ओपनली चर्चा करते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे गलत समझ बैठते हैं। तो रासलीला बहुत दिव्य है, सूक्ष्म रूप से हम इसकी चर्चा करेंगे। आती है शरद पूर्णिमा की रात। अब कई गोपियां थी, उनकी इच्छा थी भगवान को पति रूप में स्वीकार करने की। ऐसा नहीं कि इसी अवतार के समय की युवतियों की, पिछले जो अवतार हुए जब भगवान राम स्वरूप में थे, उस समय भी कई स्त्रियों ने जब देखा तो उनके मन में स्वतः इच्छा आई कि काश मेरे ऐसे पति होते। नहीं, और कई गोपियां जो इस समय थी उनकी भी इच्छा थी। तो इसलिए उन्होंने, भगवान ने रासलीला से पहले एक वस्त्र हरण की लीला करी थी, क्योंकि केवल पति के सामने ही पत्नी अपने वस्त्र उतार सकती है। तो एक तरह से भगवान ने उन सभी को अपने पत्नी रूप में वर्ण किया। जब रासलीला का समय आया, सबको पता था कि रासलीला होने वाली है, भगवान ने बांसुरी बजाई। जब बांसुरी बजाए, क्योंकि बांसुरी का धुन भी अलग अलग वैरायटी का होता था। जब गैयों को बुलाना होता तो कुछ और वैरायटी वो बजाते थे, धुन बजाते थे। जब जीवों को बुलाना है, जीवों को आकर्षित करना है, तो कुछ और वैरायटी वो बांसुरी की धुन बजाते थे। बांसुरी की धुन बजी रात्रि के समय। जब गोपियों ने सुना तो कोई अपने अपने अलग कार्य कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई घर में भोजन सर्व कर रही थी। जैसे धुन सुनाई आई तो जो गोपी काजल लगाने वाली थी, एक आंख पे लग गई, दूसरी में लगाने जा रही है, तो वहीं काजल को छोड़कर चल पड़ी। एक गोपी कान के पहन रही थी, तो अब जैसे बांसुरी की धुन आई तो कान की जगह उसे नाक में पहन लिया है। जो श्रृंगार पाँव में पहनना था वो हाथों में पहन लिया है। जो वस्त्र कमर पे डालने थे वो कंधे पे डाल लिए। तो जैसी भी अवस्था में थी तो उसी समय वो बांसुरी की धुन में दौड़ पड़ी। एक बार जब भगवान द्वारिका में थे तो उस समय रानियों ने पूछा कि ऐसा क्या है गोपियों में, राधा रानी में, कि आप हमेशा उन्हें याद करते हैं, ध्यान करते हैं।
फिर भगवान बोलते हैं समय बता देगा। तो फिर एक बार कृष्णा ने द्वारिका में एक बांसुरी बजाई, तो वो भी गोपियों की नकल करना चाहे कि हम भी रात्रि को चलो निकलते हैं। सब श्रृंगार करने लगी हैं। तो ससुर जी आ गए वहां पर, भाई कहाँ जा रहे हो? जैसे आवाज सुनी तो सबके सब वहीं बैठ गए, गई नहीं कृष्णा के पास, गई नहीं ठीक है बाद में देख लेंगे। पर जब गोपियों की बात आती है तो वहां पर कोई नियम कायदे कानून नहीं लगते। वो जैसी अवस्था में थी, जैसे थे, जो कपड़े पहन रखे थे, जैसा श्रृंगार कर रखा था, वो खींची चली गई और भगवान कृष्ण के पास पहुंचती है। कृष्ण बोलते हैं, स्वागतम वो महाभागा आश्चर्यताम करवाम किम। बोलते हैं कि आप किस लिए आए हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो? फिर गोपियां बोलती है, हे कान्हा आप नहीं जानते, आपने बांसुरी बजाए हम आ गए। तो बहुत सुंदर चर्चा होती है। फिर जब चर्चा होने के बाद कान्हा समझ जाते हैं कि गोपियां अब यहाँ से जाने वाली नहीं है। फिर शुरू होता है महारास। बोलते हैं कि कई लाखों करोड़ों गोपियों की संख्या वहां पर हो गई थी, और जो गोपियां घर से नहीं आ पाई किसी कारणवश, वो अपने दिव्य शरीर में वहां पर उपस्थित होती है। अब मध्य में कृष्ण और राधा, और सभी गोपियों के पास भी राधा और कृष्ण, सभी गोपियों के पास भी कृष्ण, और सबको ये लग रहा है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे, मेरे साथ ही नृत्य करते हैं। तो इस तरह से पूरा रास मंडल छा गया। और बोलते हैं कि जो महारास था ये चला ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर, ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर ये महाराज चला। अब कैसे उस छोटे से घंटों में कल्प कैसे हो गया, हम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। तो ऐसे हजारों साल तक ये महाराज एक बार में चला था, बहुत विशाल तरीके से। तो कुल मिलाकर जो जीव है, तो जीव का जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है रास करना और डांस करना, परंतु भौतिक जगत में वो रास करता है तो दुखदाई होता है, पर वही रास भगवान के साथ करता है तो सुखदायी और मंगलकारी होता है। तो हम कैसे रास कर सकते हैं भगवान के साथ अभी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो नित्य कीर्तन कर सकते हैं, और कीर्तन के साथ ही ये पूरा रास मंडल अभी कलयुग में हम सबके लिए। ये बोलते हैं जो 108 मोतियां नहीं, 108 गोपियां हैं, और कृष्णा बीच में है ये, तो इसलिए हम कृष्णा को लांघते भी नहीं है। तो पहले एक तरफ घूमते हैं, और जैसे माला पूरी हो जाती है तो उसको बिना लांघे वापस से रोटेट करके दूसरी तरफ घूमते हैं। नहीं, पहले ऐसे और फिर वापस से ऐसे। तो हमारे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने यही रास बताया है। नहीं, जब आप ये रास करेंगे तो तुरंत हमें जिस आनंद की प्राप्ति के लिए जीव भटक रहा है वो प्राप्त होगा। तो कई वर्षों तक रास चलता है, और रास समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घर पहुंचती हैं। और फिर इसके बाद कान्हा एक लीला करते हैं। कौन सी लीला? गोवर्धन के बाद कौन सी लीला आती है माता जी? हाँ जी, नहीं, गोवर्धन लीला हो जाती है। कृष्णा भी थोड़े बड़े हो गए, अब कंस को याद आती है भगवान कृष्ण की। तो है कंस भेजते हैं अक्रूर को। किसको भेजते हैं? अक्रूर। और अक्रूर कर तो कंस के लिए काम कर रहे थे, परंतु हमेशा वो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। तो अक्रूर सोचते हैं कि कंस के हाथों मारे जाने से बेहतर है कि भगवान को लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर अक्रूर मना करते हैं कि मैं कृष्ण को नहीं
लेके आऊँगा तो कंस उन्हें वहीं ख़त्म कर देते। तो सोचते हैं इस बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अक्रूर लेने जाते हैं भगवान को। जो भगवान को लेने जा रहे हैं, तो जब व्रज आने वाला है वो सोचते हैं कि इससे पहले मैं स्नान कर लूं। स्नान करके व्रज क्षेत्र में पहुंचते हैं। जैसे व्रजवासियों को बताते हैं कि मुझे कान्हा को लेकर जाना है और आप सबको भी कंस ने निमंत्रित किया है। किसके लिए? एक बहुत बड़ा कुश्ती का आयोजन वो कर रहे हैं। कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं और बहुत सारे खेल प्रतियोगिता होगी, तो आप सब भी आओ, पर कृष्ण और बलराम को मुझे अभी साथ में लेकर जाना है। ब्रजवासी इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, पूछो मत। और बोलते हैं कि जब कृष्ण जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को जाना है, अपना लक्ष्य पूरा करना है, कंस का वध करना है, तो कृष्ण जा रहे हैं। तो गोपियों को बोलते हैं, गोपाओं को बोलते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा, एक दिन आऊँगा। तो एक भगवान के सखा थे, कृष्ण आओगे ना? हाँ, बोला आऊँगा। और कृष्ण कई वर्ष बीत जाते हैं, आते ही नहीं। और गोवर्धन में वो जो गोप है, वो सखा, वो आज भी बैठे हुए हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। और वो जो जगह है जहाँ पर बिना हाजिरी लगाए आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होती, वो कौन सी जगह है? बोलिए पूंछरी का लोटा की जय, लोट की जय। हरी बोल। तो वो इंतजार करते रह गए। फिर जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँचते हैं, फिर जो सखा है वो बोलते हैं भगवान आप आ गए। वहाँ चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, हाँ मैं आ गया। और बोलते हैं कि आपके हाजिरी के बिना भक्तों की परिक्रमा पूरी नहीं होगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये आशीर्वाद देते हैं। तो जब भी हम परिक्रमा करने जाए तो पूंछरी का लोटा पे जरूर हमें दर्शन करके और मत्था टेक कर आगे बढ़ना है। अब अक्रूर जी रथ में बैठाते हैं कृष्ण बलराम को, बाहर आते हैं और यमुना नदी किनारे कुछ समय के लिए रथ को वो रखते हैं और सोचते हैं कि अभी वापस से हम एक बार स्नान और कर लेते हैं। तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए हैं, यमुना में जाते हैं अक्रूर जी, डुबकी लगाते हैं। जैसे डुबकी लगाते हैं तो कृष्ण बलराम उनको नीचे पानी की सतह में नजर आते हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर कैसे आ गए, वो तो रथ पे थे। तो वापस से वो खड़े होकर देखते रहे, रथ पे बैठे हुए हैं। फिर वापस से नीचे देखते हैं कि नीचे भी है। तो बोलते हैं कि कान्हा वृंदावन छोड़े कभी जाते ही नहीं। जो अक्रूर जी के साथ गए वो वसुदेव कृष्ण गए। और बोलते हैं कि कान्हा एक वियोग स्वरूप में हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं। वियोग बोले तो विरह, कौन सा स्वरूप? विरह, जिसमें भगवान साक्षात रूप से अभी आपके सामने नहीं है, आप इतना विरह में हो, इतनी वेदना में हो, तो वो अपने आप में एक आनंद देता है। जैसे मैं एक बार एक ड्राइवर को देखा, गाड़ी का ड्राइवर बैठा हुआ था, और जो सॉन्ग है ना, कौन से विरह वाले गीत आते हैं ना, बहुत दुख भरे गीत, सैड सॉन्ग, वो सुने जा रहा है। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले मैं सोचता था इनमें सैड सॉन्ग में, दुख वाले भजन में, इनके गाने में क्या आनंद आ रहा है। घंटों तक सुने जा रहा है। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, इस्कॉन में ज्वाइन हुए और सब समझ में आया कि ऐसे विरह भी एक भगवान की सेवा का हिस्सा है, विरह में भी भक्त भगवान की सेवा करता है, तब समझा अच्छा ये उसी विरह की छाया इस भौतिक जगत में। तो अलग अलग सॉन्ग्स के माध्यम से लोग सुनते रहते हैं, पर उसमें वो चिदानंद, वो सच्चिदानंद आनंद उन्हें महसूस नहीं होता। तो भगवान पहुंचते हैं कहाँ पर? मथुरा पहुंचने के बाद अक्रूर जी को बोलते हैं, अक्रूर जी आप जाइए, कंस को बता दीजिए, हम थोड़ा सिटी शहर घूम लेते हैं। अब कृष्ण बलराम और उनके संगी साथी मथुरा में शहर घूमने लगते हैं। और मथुरा के जो भक्तगण हैं, वहाँ पर भी स्त्रियाँ हैं, पुरुष हैं, उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे ऐसे कान्हा हमारे शहर मथुरा आ रहे हैं। सब लोग अपने छतों पे चढ़े हुए हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भगवान चल रहे हैं आगे।
आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक धोबी वहां पर अपना कार्य कर रहा है जो कंस के कपड़े धोता है। कृष्णा बोलते हैं कि हमें कुछ वस्त्र दीजिए, क्योंकि गोपागण बोलते हैं कि हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो कृष्णा उससे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कपड़े दो। अब उस धोबी ने मना कर दिया। मना करने के बाद कृष्ण ने बस एक थप्पड़ लगाया उसे गर्दन वहीं तक धड़ से अलग होकर गिर गई। और बोलते हैं कि वो धोबी वही धोबी था, कौन सा? राम जी के टाइम में उस समय तो भगवान ने उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब भगवान का राम अवतार था उसमें कई सारी मर्यादाएं भगवान को दिखानी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम कि प्रजा के लिए एक धर्म पत्नी पालन करने के लिए। पर जब भगवान का कृष्ण स्वरूप आया उसमें कोई नियम नहीं है, आप कृष्ण को किसी नियम में बांध ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान जब कृष्ण आते तो उनकी शिक्षाओं को हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी नियमों को ताक में रख दिया, जहाँ पर जरूरत पड़ी नियम फॉलो किए, जहाँ पर नहीं पड़ी छोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे माखन चुराया उन्होंने, नियम में आता है क्या? किसी नैतिकता के नियम में आता है माखन चोर? और हम लोग माखन चोर हरि बोल, माखन चोर हरि बोल के नाम से पूछते हैं, क्योंकि उनका हर कार्य दिव्य है। हर कार्य क्या है? दिव्य, एब्सोल्यूट, परम सत्य है। जैसे 1 - 1 कितना होता है? हाँ जी, 1 + 1 2। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं 1 - 1 भी 1, 1 + 1 भी 1। तो कृष्णा में से 1000 कृष्णा निकले तब भी वो कृष्ण है, और 1000 जुड़े तब भी वो कृष्ण है। कृष्ण इसलिए बोलते हैं कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का नाम और कृष्ण का विग्रह, इनमें कोई अंतर नहीं है। आपने कृष्ण बोला तो साक्षात कृष्ण है। नहीं, जैसे सृष्टि है, नहीं, अभी मुंबई में कोई सृष्टि बोले, सृष्टि जब करे सृष्टि के नाम का, सृष्टि को सुनाया आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, परम सत्य नहीं है। पर जब बात परम सत्य की आती है, तो जब आपने कृष्ण कृष्ण बोला, तो कृष्ण अगर USA में भी है, जापान में भी है, चाइना में, कहीं पर भी अगर कृष्ण है तो कृष्ण आपकी बात सुन लेंगे। हम बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बोलते हैं ना। तो कृष्ण के लिए शब्द यूज होगा IIP का मतलब इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट पर्सन। वो अनंत रूप से इंपॉर्टेंट, अनंत रूप से अनंत भक्तों के साथ अनंत लीलाएं वो कर सकते हैं। तो भगवान की लीलाओं को नित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नित्य बोले। जैसे सूर्य है, सूर्य शाम के समय ढल जाता है, तो सूर्य चला गया क्या? नहीं, वो कहीं और प्रकाशित हो रहा है। तो वैसे जब भगवान की लीलाएं यहाँ पर हो रही है, तो भगवान यहाँ पर साक्षात है। अभी साक्षात नहीं हो रही तो किसी और ब्रह्मांड में, किसी और जगह भगवान की लीला हो रही है। अगर वहां माखन चोरी की लीला हो रही है तो दूसरे ब्रह्मांड में रासलीला हो रही होगी, कहीं और ब्रह्मांड में गीता ज्ञान हो रहा होगा, कहीं और जरासंध का वध हो रहा होगा। तो निरंतर भगवान के नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। और जब बद्ध जीव अपनी आध्यात्मिक और भक्ति साधना से इतना उन्नत हो जाता है कि हाँ भाई अब उसके सब विकार हट गए हैं, तो फिर उसे भगवान की इस भौतिक जगत में जहाँ पर भी नित्य लीला होती है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। वहाँ पर उस नित्य लीला का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो इस तरह भगवान वहाँ पधारे, धोबी का वध किया। फिर आगे जाते हैं, दर्जी मिलता है, क्योंकि कुछ वस्त्र बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो सखा बोलते हैं ये तो आ ही नहीं रहा, बहुत ढीला पड़ रहा है। तो दर्जी उन्हें सबको सेट कर देता है। पूछते हैं कुछ क्या चाहिए आपको इसके बदले? वो बोलता है कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति और प्रेम चाहिए। तो भक्त होता है कितना भी बड़ा कार्य कर दे, अगर उसे मांगने को भगवान बोलते, कृष्ण बोले क्या चाहिए, तो हमेशा भगवान का स्मरण ही मांगता है। अगर कोई भौतिक संपदा आपने मांगी
तो वो इस तरह से कि आप राजा के पास गए, राजा ने पूछा क्या चाहिए, आपने बोला राजा वो साइड में आपका जो कचरे का डब्बा है ना वो मेरे को दे दो। तो भौतिक संपदाएं कुछ इस तरह से। फिर चलते हुए एक स्त्री आती है, उसकी कुबड़ निकली होती है। क्या? कुबड़। और कौन होती है वो? कुब्जा। वो झुकी हुई है, थोड़ा सा चेहरा अजीब सा है, बहुत दिखने में बदसूरत है, पर जैसे ही वो कान्हा को देखती है वो तुरंत मोहित हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। इतनी अद्भुत सुंदरता, इतना दिव्य तेज। वो उस समय कंस के लिए चंदन का लेप लेकर जा रही है। नित्य उसकी सेवा होती है कि कंस के दरबार में जाकर कंस को चंदन का लेप अर्पित करना। बस जैसे भगवान को देखती है, इतने सुंदर स्वरूप को देखती है, जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं ना, काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए आया था, मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया। तो कुब्जा को भी वही महसूस होता है। और बोलते हैं कुब्जा कौन थी पहले? शूर्पणखा। उसको भगवान से शादी करनी थी, भगवान के साथ रहना था, नहीं तो उस समय तो भगवान ने उसका नाक काट के उसको कहीं का नहीं छोड़ा। फिर बाद में इच्छा थी ना, इच्छा रह गई थी इतनी। जब आपके मन में कोई दृढ़ इच्छा रह जाती है तो भगवान उसको देर सवेर पूरा करते ही है। फिर जब कुब्जा भगवान के इस अद्भुत सौंदर्य को देखती है, उसके हाथ में जो भी लेप था वो भगवान के चेहरे पे लगा देती है, शरीर पे लगा देती है, और एक प्रेम पूर्वक आकर्षण उन्हें भगवान से होता है। अब लगाने के बाद निहारती रहती है। अब कृष्ण सोचे अब क्या करें, इसको भी कुछ दें। तो कृष्ण अपना अंगूठा कुब्जा के अंगूठे के ऊपर रखते हैं, और उसका जो ठुड्डी थी, उसकी झुकी हुई थी, ऐसे कुबड़ थी ना, आधी करीब 90 डिग्री एंगल पे वो झुकी हुई थी, उसकी ठुड्डी पकड़ते हैं और जोर से एक जर्क मारते हैं, ऐसे खींचते हैं। जो कुब्जा कुबड़ी थी वो भी सीधी हो जाती है और बहुत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इस तरह से कुब्जा का उद्धार हुआ। अब बात आती है अगले दिन। अब अगले दिन भगवान जाते हैं उस जगह जहाँ पर कंस ने अपना प्रोग्राम रखा हुआ, कार्यक्रम रखा हुआ है। उस बहुत बड़ा एक एरिना सभा बनी हुई है, दीवारें बड़ी बड़ी चारों तरफ। तो कृष्ण जैसे ही एंटर होते हैं, कंस ने 2 हाथी वहां पर छोड़ रखे थे, उनको नशा करा के, कि कंस चाह रहा था कि अगर ये दोनों बाहर ही मर जाए तो अच्छा है। अब जैसे हाथी कृष्ण और बलराम और उनकी टीम पर आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पर बलराम जी आगे आते हैं। बलराम जी में तो बल है, दुनिया भर का बल है। जो भी बल आप इस भौतिक जगत में देखते हैं, चाहे अपने अंदर हो, चाहे आध्यात्मिक बल हो, चाहे भौतिक बल हो, जो भी हो, उसके सोर्स को ना बलराम जी। तो बलराम जी जय उठा के दम हाथी के बस 1-2 प्रहार करते हैं, हाथी के ऊपर 1-2 प्रहार करते हैं, हाथी वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। और उनके जो टस्क, दांत, हाथी के दांत तोड़कर कंधे पर रखते हैं, और कंधे पर रखकर वो सभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ नागरिक बैठे हैं, मथुरा के लोग बैठे हुए हैं, और वृंदावन से भी नंद महाराज सब लोग आए हुए हैं, और पूरा भरा हुआ है। कंस बैठा हुआ है, और कंस ने साथ साथ जो देवकी और वसुदेव उनको भी वहाँ पर कोने में कहीं बैठा रखा है। तो जब भगवान अंदर पधारे तो सभी लोगों का नजरिया अलग अलग था भगवान को देखने का। कोई देखता वो इतना सुंदर सुकुमार, ये कैसे लड़ेगा इतने बड़े बड़े ये कुश्ती करने वालों से, कितना सुंदर है। कोई उन्हें अपने पुत्र स्वरूप देखता है, कोई उन्हें अपने पति स्वरूप, प्रेमी स्वरूप देखता है, और ऋषिगण उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से सब अलग अलग दृष्टि से भगवान को देखते हैं। अब युद्ध की बारी आती है। चाणूर और मुष्टिक करके हट्टे कट्टे
वो पहलवान थे, वो बहुत बड़े विशाल ताकतवर। और वहीं पर सुकुमार कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर सामान्य एक व्यक्ति के जैसे। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जब विदेश में थे तो उन्होंने अपने भक्तों को पेंटिंग करने को कहा, ये वाला दृश्य कि जिसमें पहलवान है और कृष्ण बलराम युद्ध लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पेंटिंग करते समय कृष्ण बलराम को थोड़ा वो बॉडी बिल्डर जैसे दिखा दिया कि वो भी बॉडी बिल्डर है। जब श्रीला प्रभुपाद ने देखा तो बोले कि नहीं, भगवान को बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान भगवान है। जब वो 6 दिन के थे तब भी भगवान है, वो 60 दिन के तब भी भगवान है, उनको अलग से कोई शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। तो आप भगवान को सुंदर सुकुमार एक बालक के स्वरूप में दिखाओ, क्योंकि वो वैसे ही दिखते थे। फिर युद्ध होता है, चुनिर मुस्टिक जो भी पहलवान थे वो खत्म होते हैं, फिर और पहलवान आते हैं, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। अब जब सब वहाँ पर नीचे नाश हो गया, खत्म हो गया सब, अब ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं कौन, कंस। तो भगवान तुरंत जंप करते हैं उधर सिंहासन के बगल में और कंस को अपने हाथों से उसके बाल पकड़ लेते और खींचते हैं, क्योंकि कंस ने भी देवकी के बाल पकड़े थे। बाल पकड़कर बस 2-3 थमाचे मारते हैं, नीचे मुक्के मारते हैं और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कंस वध लीला की जय। तो इस तरह से कंस का वध हो जाता है, देवकी और वसुदेव। और भगवान के इस स्वरूप को देखकर, क्योंकि उन्होंने बहुत सुन रखा था, भगवान के सामने आते, वार्तालाप होती है। तो देवकी बोलती है कि मुझे मेरे 6 पुत्र लौटा सकते हो क्या? क्यों, कंस ने मारे थे ना, और उन्होंने सुन रखा था कि संदीपनी मुनि के मरे हुए बेटे को भगवान ने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में दिया था, तो मेरे भी 6 पुत्र ला दो। तो फिर भगवान देवलोक गमन करते हैं, जहाँ पर वो 6 पुत्र अपने दिव्य शरीर में उन्हें बुलाते हैं और बाल रूप में देवकी को देते हैं। फिर देवकी उन्हें देखती है, प्रेम करती है, और फिर देवकी मैया भी समझ जाती है और फिर वापस पुनः वो अपने दिव्य शरीर में अब देवलोक के लिए गमन कर जाते हैं। और जब कंस का अंत होता है तो उनकी 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और उनके पिता कौन थे? जरासंध। कौन उनके पिता? जरासंध। अब जरासंध को पता लगता है कि ऐसे ऐसे उनके दामाद को मार दिया गया, तो वो मथुरा पर करीबन 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार। और भगवान हमेशा उसे हरा देते। फिर जब वो बाद में अंतिम आक्रमण करने वाला होता है, एक काल्यावन एक और राक्षस था उसके साथ में मिलकर, और सभी जो मथुरा वासी थे बड़े उद्विग्न में थे, टेंशन में थे, क्या करें क्या नहीं करें। तो भगवान सोचते हैं कि भक्तगण ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रात्रि के समय ही, एक रात्रि में समुद्र के मध्य एक नगरी का निर्माण करते हैं विश्वकर्मा के माध्यम से। और उस रात्रि को जो भी जन थे उनको सोते हुए वो कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? उस नगरी में शिफ्ट कर देते हैं। जब सब उठते हैं, देखते हैं कहाँ गए कहाँ गए, द्वार कहाँ है इसके, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो इस तरह से द्वार ढूंढते ढूंढते उस नगरी का नाम पड़ जाता है द्वारिका नगरी की जय। और भगवान समक्ष आते हैं उनके, किसके समक्ष? जरासंध और कालियावन के। अब जरासंध तो साइड में कहीं निकल जाता है, अब कालियावन भगवान के पीछे भागता है और भगवान उसे कहीं और लेके जाना चाह रहा है। कालियावन पीछे और भगवान आगे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, क्योंकि भगवान भाग रहे हैं डर के मारे। तो इसलिए भगवान का एक और नाम पड़ता है, एक और नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? श्री रणछोड़ राय की जय। गुजरात में ही मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो भगवान का नाम रणछोड़ राय यहाँ पर हो जाता है। वो भागते भागते एक गुफा में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा है।
एक व्यक्ति वहां पर सो रहा है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी चादर उसके ऊपर डाल देते हैं और कहीं कोने में छिप जाते हैं। अब जब कालियावन पीछे पढ़ते पढ़ते उस गुफा तक पहुंचता है, वो देखता है कि कृष्ण सो रहे हैं। उसे लगा कृष्ण सो रहे हैं, तो सोचते हैं तो चलिए है, बड़ा नाटक कर रहा है। तो उसके 2-3 घूंसे लात मारता है, वो उठते नहीं, फिर और मारता है और पीटता है, अब वो हिले ही नहीं। और काफ़ी समय पीटने के बाद अब जो उस चद्दर के नीचे जो सो रहे थे ना, उनका नाम था मुचुकुंद। वो उठते हैं, वो जैसे ही उठते हैं, शॉल हटाते हैं, आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही एक तेज रोशनी उनकी आंखों से निकलती है और कालियावन को भस्म कर देती है। अब ये कालियावन कौन थे? एक समय में बहुत पिछले कई युग पहले देवताओं के माध्यम से, देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों के साथ युद्ध किया था। तो उन्होंने, देवताओं ने बोला आपको क्या चाहिए? बोले कि मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को सोना है और मेरे को कोई परेशान नहीं करे। अगर इन केस को मेरे को परेशान करता है, वो वहीं पर भस्म हो जाए अगर मैं उसे देखूँ तो। फिर जो देवताओं ने उन्हें ये वरदान दिया था, तो कई सदियों से वो वहाँ पर सो रहे थे। तो इस तरह से भगवान ने मुचकुंद का भी उद्धार किया, कालियावन का भी उद्धार किया। अभी जरासंध का उद्धार होना बाकी। एक भजन हो जाए माता जी। हम परसों से कृष्ण अवतार पे बात कर रहे हैं। प्रभु जी ने बताया कि क्यों जन्म लिया, मतलब कान्हा जी ने इस धरती पे। हमारे प्रभु जी ने पूरा श्लोक बोल दिया कि धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन आए तो वो प्रेम सिखाने थे। और वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार सरकार, जपे जा राधे राधे। लेकिन जो राधा नाम ना हो तो रस रास बिचारो रो तो, जो राधा नाम ना हो तो रस रास बिचारो रो तो, नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। मन चल रे मन चल रे मन चल रे, वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे। जिसको वृंदावन जाना है मेरे साथ चल चलो, आंखें बंद करके। अब भी मैं तो जा रही हूँ, हाथ उठा के। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वो श्री वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा। रुक्मणी विवाह तक पहुंचेंगे आज। नहीं, आप सब लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं?
कहाँ? द्वारका नगरी। कौन कौन गए? हाँ जी, इस वाली प्रेजेंट टाइम द्वारिका में नहीं गए? बोलते हैं कि भूमि पे कहीं सॉरी और समुद्र के अंदर कई सारे अभी भी अवशेष वहाँ पर मिलते हैं द्वारिका के, जो इतने सालों पहले हो गई, जो घटना घटित हुई थी। आप सब लोग द्वारिका में बस गए। बोलते हैं द्वारिका का जो सौंदर्य है वो इतना ज़्यादा है कि स्वर्ग भी उसके सामने मात खा जाए। और वहाँ पर एक हॉल है, सुधर्मा हॉल। जब कृष्ण अपनी सभा करते हैं तो सुधर्मा हॉल में करते हैं। अब उसकी खासियत क्या है कि उसमें ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, न कोई बीमारी का लक्षण होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक वो मीटिंग चलेगी तब तक वो सुधर्मा हॉल का प्रभाव वहाँ पर रहेगा। और उस नगरी का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से कर रखा है, सोने चांदी, और जो गद्दे हैं वो ऐसे बताते हैं कि जो कोटे हैं ना सॉफ्ट, जो आप दिमाग में जितना भी सॉफ्ट सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट। और उस समय लाइट्स वगैरह की ज़रूरत भी नहीं थी। जो खम्भे हुआ करते थे उसमें ऐसी मणियाँ, ऐसी जवाहरात ऐसे लगे हुए थे कि रात्रि के समय अपने आप ही चमकते। जैसे हम जाते हैं ना रोड पे, रात को रोड पे जाते हैं, साइडों में कुछ मणियाँ नहीं, वो एलईडी नहीं, वो नीचे रोड के अंदर फिक्स रहते हैं ना, हाँ, बिना लाइट के चमकती है। आप सोचिए जो प्लास्टिक जैसा पदार्थ ऐसे चमक रहा है तो ओरिजिनल मणि तो कैसे ही चमकेगी। तो इतना वैभव था। जैसे बोलते हैं कि सोमनाथ जो मंदिर है, गजनी ने कितनी बार लूटा, खत्म ही नहीं हो रहा उसका सोना, इतना सारा है। सोने की चिड़िया भारत को जैसे बोला जाता था, क्योंकि जब भगवान के पग है, धर्म का पालन हो रहा है, तो अपने आप ही पृथ्वी और प्रकृति आपको साथ देगी। क्योंकि जो भी धन धाट्य, धन दौलत, अनाज, चावल, गेहूं, दाल, जो भी हम देख रहे हैं वो सब प्रकट होता है जब पृथ्वी माँ, धरती माँ प्रसन्न हो और खुश हो। जैसे एक कथा आती है जिसमें एक समय धरती माँ पूरा छुपा लेती है अपने अंदर, प्रकट ही नहीं करती, तो अकाल पड़ जाता है वहाँ पर। फिर राजा फिर धरती से पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, फिर बोलते हैं कि वेण नाम के कोई राजा थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया। तो जब धरती खुश होती है तो अपने आप ही हर चीज़ का प्राकट्य करती है। तो फिर भगवान ने शादी की चर्चा करी। तो सबसे पहले किनकी शादी होनी थी? दाऊ जी की। अब दाऊ जी की शादी की कथा से पहले एक और कथा आती है। एक रेवत नाम के राजा थे सतयुग में, और सतयुग में लोगों की हाइट करीबन 21 फीट हुआ करती थी। कितनी? 21 फीट। और सतयुग में जो उम्र थी वो कितनी थी? 1 लाख साल। फिर करते करते जो उम्र भी 1 लाख से फिर कितनी आई? 10,000, और फिर 1000 और 100। तो उम्र भी घटी और हाइट भी घटी। जब राजा रेवत जाते हैं ब्रह्मा जी के पास सतयुग में, किसके लिए? अपने बेटी के लिए कोई दूल्हा, कोई वर जो उनके लायक हो, वो पूछने के लिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं थोड़ा इंतजार करिए, मैं मिलता हूँ अभी, थोड़ी प्रतीक्षा आप करें। तो राजा रेवत होते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी से मिलते हैं कुछ समय बाद। बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बेटी अभी जंग हो गई है, यौवन अवस्था में आ गई है, तो उसके विवाह के लिए हम योग्य वर ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे तुमने जितनी प्रतीक्षा करी उसमें तो युग ही चले गए। अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो कृष्ण जी का युग चल रहा है, द्वापर युग चल रहा है, और जो आपके वंशज थे वो भी सब निकल लिए, कोई नहीं है, तो कैसे क्या होगा? फिर बोलते हैं अब कोई ना, अभी जो द्वापर युग चल रहा है तो वहाँ पर आप कन्हैया के पास जाइए और अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव वहाँ रखिए, और बलराम जी इनके लिए सुयोग्य वर होंगे। तो जाते हैं। अब कृष्ण जी देखते हैं रेवती को, राजा रेवत की बेटी का नाम क्या है? रेवती। तो देखते हैं वो तो बहुत लंबी पूरी। बोलते हैं कैसे क्या होगा? तो बलराम जी आते हैं। बलराम जी अपना हल ऊपर रखते हैं, हल से सीधा नीचे खींच देते हैं। जो कहाँ 21 फीट की थी, अब नॉर्मल शायद 7 या
11 फीट हुआ करती थी द्वापर में हाइट, अपने बराबर भगवान उसे ला देते हैं। तो इस तरह से इस तरह से रेवती का विवाह किससे होता है? बलराम जी से। अब बारी आती है कान्हा की। भीष्मक नाम के राजा, उनकी पुत्री थी रुक्मणी, और नारद मुनि उनके महल विजिट किया करते थे, जाते थे मिलने के लिए। जब नारद मुनि जा रहे हैं तो कान्हा का गुणगान किया करते थे कि ऐसे मथुरा है, द्वारिका है, कान्हा इतने सुंदर है। जब कान्हा के दिव्य लीलाओं का जब गुणगान किए तो रुक्मणी जी भी सुनती थी। उन्होंने कन्हैया को देखा नहीं है, इतना सुना कन्हैया के बारे में, तो उन्होंने मन में स्थापित कर लिया कि अगर मेरे कोई वर होंगे वो कौन होंगे? कान्हा ही होंगे, उसके अलावा मैं कोई वर नहीं चुनूंगी। हम कल बता रहे थे ना, आप जिसके बारे में जितना ज़्यादा सुनते हो उसको पाने की लालसा आप में आ ही जाती है। जैसे कोई गाड़ी है, नहीं कोई BMW के बारे में सोच रहा है, देख रहा है, और क्या शानदार है, क्या शानदार माइलेज है, कैसी दिखती है, बहुत अच्छी गाड़ी होगी हमारे घर के लिए। तो इतना सुन लिया तो उसके मन में उसे पाने की इच्छा बहुत दृढ़ हो गई कि उसे तो अब पाना ही है। तो उसी तरह रुक्मणी मैया ने कान्हा के बारे में सुना। अब उधर शादी की बात चली तो रुक्मणी का भाई था रुक्मी। तो रुक्मी क्या चाह रहा था कि मेरी बहन की शादी किससे हो? किससे? शिशुपाल से। है? शिशुपाल कौन था? पिछले जन्म का रावण है। रावण बनाते इस जन्म में शिशुपाल। तो एक बहुत अद्भुत कथा है। जय विजय नाम के द्वारपाल होते हैं, उन्हें श्राप मिलता है, तो उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप 3 जन्म राक्षस बन के इस भौतिक जगत में जाओ, या फिर 7 जन्म आप भक्त बन के जाओ। तो उनको भगवान से इतना आकर्षण होता है कि वो 7 जन्म तक का विरह नहीं सहन कर सकते। वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय तो बोलते हैं कि हम तो 3 जन्म राक्षस के ले लेंगे। तो पहला जन्म होता उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। फिर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो आए थे, सुना आपने? जगाए और बधाई। हाँ, भगवान की लीला में जब चैतन्य महाप्रभु आए, यहाँ पर आए, तो भगवान के परिकर सभी लोग आए थे, ललिता, विशाखा और ये सभी आए थे। तो शिशुपाल और दंतवक्र। अब शिशुपाल शुरू से भगवान के लिए द्वेष रखता था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे। कितने? 4 हाथ। तो मैया के हाथ में था। अब जो पुरोहित बोलते हैं कि जो व्यक्ति इसको देखेगा और देखते ही इसके 4 की जगह 2 हाथ रह जाएंगे, वही इसका विनाश करेगा। तो फिर जो शिशुपाल की माँ होती है, ठीक है देखते हैं। जैसे ही कान्हा ने देखा तो उनके 4 की जगह 2 हाथ रह जाते हैं। फिर वो मैया बोलती है कि भविष्यवाणी के अनुसार आप ही इनका विनाश करेंगे, तो आप थोड़ा बख्श दें। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसकी 100 गलतियां, 100 गालियां इसकी माफ कर दूंगा। अगर 100 के ऊपर हुई तो फिर मैं इसे सजा दूंगा। तो इस तरह से शिशुपाल की बचपन की घटना है। और शिशुपाल बड़ा हो गया, उसे किसी से समस्या नहीं है, पांडवों से समस्या नहीं, किसी समस्या नहीं है। वो केवल और केवल किसी समस्या है? कृष्ण से। वो कृष्ण को देख ही नहीं पाता। जैसे कृष्ण का नाम आता है उसके मन में बड़ पता नहीं क्या क्या वो उठने लगता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई कृष्ण विरोधी है तो वो अभक्त है, वो राक्षस कैटेगरी में आप उसे डाल सकते हैं। जरासंध का भी उनका भी मोक्ष जो गति हुई थी वही सुनेंगे कल में। तो जरासंध भी बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो ब्राह्मणों को दान देता है, सब कुछ करता है। उसमें भी एक ही कमी है, कृष्ण का विरोधी। तो जो कृष्ण के विरोधी होते हैं वो असुर श्रेणी में आ ही जाते हैं। अब फिर क्या होता है?
कहाँ पर थे हम? क्या कथा चल रही थी अभी? हाँ, रुक्मी बोलता है, सोचता है कि शिशुपाल से इनकी शादी करवाएंगे रुक्मणी की। अब ये रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगा, कैसे मैं शिशुपाल से शादी कर सकती हूँ? अब शादी भी तय हो रही होती है, तो रुक्मणी क्या करती है, एक ब्राह्मण को पत्र लिखती है और बोलते कि ब्राह्मण ये पत्र आप जाकर दो द्वारिकाधीश को और मुझे और उन्हें मेरी स्थिति से अवगत कराओ। अब वो दुनिया का पहला प्रेम पत्र था, तो जो रुक्मणी भगवान कृष्ण के लिए लिखती है। कभी देखा नहीं था भगवान कृष्ण को, बस उनकी लीला और गुणों को सुनकर ही उन्होंने पति रूप में स्वीकार कर लिया। अब वो ब्राह्मण रात्रि के अंधेरे में भगवान के पास पहुंचता है। अब कृष्ण गो ब्राह्मणे हिताय च, भगवान को क्या बोलते हैं? गो ब्राह्मणे हिताय च, गैयों और ब्राह्मणों के क्या है, वो हितकारी है। जैसे रात्रि को ब्राह्मण आता है तो उसको सेवा करते हैं, उसको स्नान करवाते हैं, नए वस्त्र देते हैं, प्रसाद पवाते हैं और पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता आपका आगमन कैसे हुआ? तो रुक्मणी का पत्र थमा देते हैं। बहुत डिटेल में लिखा होता है, शॉर्ट में हम बताएंगे कि रुक्मणी जी लिखती है कि भगवान कृष्ण को, हो सकता है आप मेरे को गलत सोचें कि मैंने आपको कभी देखा नहीं और फिर भी आपको मैंने पति रूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं आपको पति रूप में ही स्वीकार करूंगी। फिर बोलती है कि आप क्या करिए, आप मेरा अपहरण कर लीजिए, मुझे किडनैप कर लीजिए। मैं वो बताती है कि कल अगले दिन मैं देवी के मंदिर जाऊंगी। अब यहाँ पर एक और बात समझने की आती है कि गोपियों ने भी कात्यायनी दुर्गा जी की पूजा करी। क्यों करी? कृष्ण वर्ण के लिए। अब यहाँ पर जो रुक्मणी जी है वो भी देवी की पूजा कर रही है, किसके लिए? कृष्ण वर्ण के लिए। तो अगर हम देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उच्च पद पर हैं, तो मैं नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। और अगर उनसे कुछ मांगना है तो क्या मांगे? कृष्ण प्रेम, क्या आप मुझे कृष्ण दो, कृष्ण प्रेम दो। जैसे कल हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जी के दरबार में अगर हम जाते हैं तो उनसे भगवत प्रेम मांगो कि आप जो प्रेम आपके अंदर है भगवान के प्रति, कुछ बूंद आप हमें भी प्रदान करें। तो रुक्मणी जी बता देती है कि इसी तरह से मैं जाऊंगी और वापस आते समय आप मेरा अपहरण कर सकते हैं। आप बहुत दूर, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर द्वारिका है और बहुत दूरी इनका रुक्मणी जी के पिताजी का राज्य है। जो भी था भगवान उसी समय रात्रि में निकलते हैं और सुबह कई राजा लोग खड़े हुए हैं। रुक्मणी जी मंदिर गई है, मंदिर से वापस आ रही है, सेनाएं खड़ी हुई हैं और उधर जो रुक्मी था, रुक्मणी का भाई, उसे भी पता लग जाता है कि लगता है कि कोई ना कोई गलत हो सकता है, तो वो बहुत सेनाएं लगा देता है वहां पर। अब जैसे रुक्मणी आ रही है, बहुत उनका सौंदर्य का बहुत अद्भुत वर्णन भागवत में बताते हैं कि जैसे जो राजकुमार वहां पर आए हुए थे, कई राजकुमार आए हुए थे, कई राजा आए हुए थे, वो जैसे रुक्मणी जी को देखते हैं तो कोई हाथी से गिर जाता है देखकर, कोई घोड़े से गिर जाता है। तो इतने अद्भुत सुंदरता का उनका वर्णन मिलता है। कृष्ण आए रथ के साथ और जस्ट रथ को दौड़ाते दौड़ाते रुक्मणी जी के आगे रोका, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, उनको खींच के रथ में बैठाया और निकल पड़े। बोले रुक्मणी मैया की जय। जैसे शेर अपना हिस्सा लेकर, गीदड़ों से हिस्सा लेकर निकल जाता है ना, तो वैसे भगवान रुक्मणी जी को लेकर निकल पड़े। अब जैसे निकल पड़े तो बाकी राजा भी पीछे पड़े और उधर बलराम जी को पता लग गया कि ऐसे ऐसे घटना है, तो वो पहले से सेना लेकर वहाँ पर तैयार थे। युद्ध हुआ और युद्ध में परास्त भी किया और रुक्मी किसी तरह बचते बचाते वहाँ तक आ जाता है भगवान के रथ तक, जहाँ रुक्मणी कृष्ण साथ में जा रहे हैं। तो कृष्ण और रुक्मी के बीच में युद्ध होता है। रुक्मी कौन? रुक्मणी का भाई। अब जैसे कृष्ण
रुक्मी को खत्म करने वाले होते हैं तो बलराम जी को ध्यान आता है इनको थोड़ा रोके, क्योंकि रुक्मिणी का भाई आखिरकार बोले कि छोड़ो इसे, कुछ छोटा मोटा दंड देके इसे छोड़ दो। तो भगवान उसके आधा बाल काट देते हैं, आधी मूंछ काट देते हैं, अगर आपने कभी चित्र में देखा हो तो। क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए इस तरह का अपमान होना मृत्यु के समान है। फिर उसको अपमानित कर कर छोड़ देते हैं और रुक्मिणी मैया और भगवान कृष्ण, बलराम जी सभी द्वारिका पहुंचते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह होता है। बोलिए हरि बोल।